हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारा जिंदगी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भय को दूर कर रहा हूँ और मैंने इसका भय तुम्हारी जिंदगी से ऑलमोस्ट दूर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यह जो लेक्चर है आज का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये लास्ट लेक्चर है मेरे भाई। ठीक है, थ्योरी के साथ मैंने एक्सरसाइज सहित यह चैप्टर जो है तुम्हारा क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, वीडियो बोल रहा था। ओके, तो अगर तुमने इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हो, क्योंकि ये लेक्चर कितना है, 7 है। मैंने 7 लेक्चर में मेरे भाई तुम्हारे चैप्टर को उदाहरण सहित, थ्योरी सहित, चैप्टर के एक्सरसाइज को भी लेते हुए हर क्वेश्चन को बनाया है। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तुम्हारे लिए मात्र 7 लेक्चर में बना दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अगर तुमने नहीं पढ़े हो तो प्लीज यहाँ तुम्हें आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तुम्हें जाकर देख लेना एक सीक्वेंस में। ओके, तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी सवाल में ना ही थ्योरी में, तुम्हें मजा आएगी और तुम कमेंट करोगे यस सर मजा आया। ठीक है, तो अगर तुमने उन सब वीडियो को नहीं देखे हो जाके प्लीज देख लेना, क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 21। तो याद रखना 16 से 21 जो क्वेश्चन है वो है तो बहुत आसान, लेकिन मेरे भाई बहुत सारा कंसेप्ट से भरा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें मैंने क्या करूंगा, पहले कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं। मैं ऐसे पहले नहीं सिखाऊंगा, मैं चलता हूं तुम्हें पहले लेकर क्वेश्चन 16 की तरफ। ठीक है, फिर मैं वहां बनाऊंगा, फिर देखते हैं क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, जैसे कि उठ चले गए बाल्टी, क्या बोलते हो, बिना बाल्टी के चले गए नहाने के लिए कल के पास, कल के पास गए तो कोई चलाने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो अब कल चलाएगा नहीं तो हम नहाए कैसे भाई? चल एक और कोई रहता तो बिना बाल्टी के भी काम चल जाता, वो कल को चलाता, हम लोग क्या करते उसके नीचे बैठ कर नहा लेते। कल बोले तो चापा कल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो हम लोग नहा लेते हैं, बाल्टी नहीं लेकर गए हैं। कोई उपाय होगा क्या तुम्हारा? तो तुम बाद में क्या सोचोगे, सर वहां अगर हम लोग बाल्टी लेकर जाते हैं तो आराम से बाल्टी में पानी भर लेते हैं, फिर कोई नहीं भी रहता एक बार पानी भर लेते अपने से, फिर अपने से नहा लेते, कोई दिक्कत नहीं था। तो वहां पे तुम्हें जाने के बाद ना जरूरत पड़ी कि बाल्टी की जरूरत था, बेकार नहीं लेकर आए, एग्जाम्पल बेकार लग गया। एग्जाम्पल के मदद से मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अभी मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए प्रयास सीधा शुरू कर दूंगा, थ्योरी सवाल नहीं बताऊंगा। तुम्हें लगेगा सर आप क्या बता रहे हैं, सवाल 16 नंबर बताइए ना। तो मैं चलता हूं तुम्हें कहाँ, 16 नंबर लेकर चलता हूं, वहां जो तुम्हें दिक्कतें आएगी फिर चलेंगे हम उस दिक्कत को दूर करने के लिए। पहले थ्योरी पढ़ेंगे 10 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे। तुम्हें क्वेश्चन 16 से लेकर 21 तक में तुम्हें कहीं समस्या नहीं आएगी, बस तुम्हें वो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, और अच्छी तरह समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, क्वेश्चन सिर्फ तुम याद कर लोगे, तुम बना नहीं पाओगे कभी दोबारा। तो चलें क्वेश्चन कहां पर, 16 पर। ठीक है, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोगों का, 16 नंबर। इतना इतना का व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तुम लोग सर क्या इस क्वेश्चन में दम है ही नहीं सर, इसको तो हम लोग 2.1 से ही बनाते हुए आ रहे हैं। कहां से? 2.1 से। याद आई, 2.1 में बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ था इस टाइप का। तुम्हें इस क्वेश्चन को देखकर उसकी याद आ रही होगी, किसकी? उसकी नहीं, 2.1 की। ठीक है, चलो तो तुम्हें इसका देखकर याद आ रहा होगा। अब तुम क्या करोगे, फटाक से देखो क्या करोगे तुम, मैं तुम्हें समझता हूं। देख तुम क्या करेगा, बताओ मैं, तुम क्या करेगा? तुम करेगा सर सिंपल सी हम जानते हैं, उतार लेते हैं पहले इसको, साइन इनवर्स साइन 2π/3 ऐसे है। ठीक है सर, हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हो, चूंकि साइन इनवर्स साइन x अगर इस टाइप से रहे ना सर तो क्या होता है, दोनों कट जाता है, यहां निकलता है सिर्फ और सिर्फ x। हम जानते हो ना। हाँ, तो यहां भी क्या होगा सर, उस प्रॉपर्टी के अनुसार ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 2π/3। एनसीईआरटी निकालो जाकर, वहां आंसर देखो 16 नंबर का, क्या इतना आंसर है क्या वहां पर है? क्या इतना आंसर नहीं है भाई। तुम्हें क्या करूंगा, बड़ा सा ब्लैक ये रेड पेन लूंगा, ऐसा काट दूंगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि तुमने एक चीज को वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, वह तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, तुम्हारे ही जिंदगी में नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट में वो चीज का कोई मायने ही नहीं है। और मैंने वो चीज बहुत बार 2.1 में बताया था, ये बातें तुम्हें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में वो बात बताया था। क्या याद दिलाऊं? ध्यान सुनना मेरे भाई, ये गलत तुम्हारा क्यों है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और बहुत सारे बच्चे, शायद तुम भी यह गलती करता होगा। ये गलती तुम नहीं करो, मैं तुम्हारा 10 मिनट लेता हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात सिखाता हूं, तुम्हें ध्यान सीखना, फिर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हें आएगा तुम्हें मजा आएगा।
तो मैं बताऊं तुम क्या चीज छोड़ते हो, क्या चीज इग्नोर करते हो, बताऊं? बता। मैंने तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इन्वर्स त्रिकोणमिति, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और इनका जो उल्टा 3 और है, ये छेवों का इन्वर्स निकालना पॉसिबल तभी होता है जब ये क्या 1-1 फंक्शन हो और साथ ही ऑन टू फंक्शन हो। अगर ये 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन एक ही साथ होते हैं तभी इनका इन्वर्स निकालना पॉसिबल था ना, था ना? तो ये क्या हर जगह इन्वर्स को अपना शो कर रहा था क्या? ये हर जगह ऑन टू और 1-1 हो रहा था? नहीं ना। इसको हम लोग 1-2 और 1-1 फंक्शन बनाए थे। यह कुछ शर्त पर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। इसका कुछ शर्त था, उस शर्त के ऊपर ही तुम्हारा क्या था, ये 1-1 और 1-2 फंक्शन का कार्य कर रहा था। बाकी हर जगह ये तुम्हारा कार्य नहीं कर रहा था। मैंने इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था। क्या? अगर तुम्हारे पास क्या है, एक मोबाइल फोन है, आराम से इसमें क्या किए हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिए हो, वो वायरलेस वाला, और गाना अपना मस्त सुन रहे हो, ठीक है और इसको चार्ज में लगा दिए हो और गाना सुनते सुनते कहाँ चले गए? दोस्त के घर, पास में ही था, दोस्त घर चले गए। तो हेडफोन में गाना बजता ही रहेगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा? तुम क्या बोलोगे? सर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों डिस्कनेक्ट होगा मेरे भाई? क्यों होगा डिस्कनेक्ट? क्योंकि हेडफोन का जो वायरलेस हेडफोन का जो रेंज है उस मोबाइल से और तुम्हारे कान का, वो रेंज के बाहर चला गया है। तुम्हारा हेडफोन क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट। क्यों? क्योंकि तुम रेंज से बाहर चले गए हो। ठीक है, वैसे ही हमारा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, ये 6 आदमी, इनका एक रेंज था। उस रेंज के अंदर ही ये क्या था, इनवर्स को शो कर रहा था, जिसका तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे भाई। यह सूत्र का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं सर? तब करते हैं, मैं अलग से रेड पेन से लिख रहा हूं। x बिलोंग्स टू साइन इनवर्स है ना, याद है इसका रेंज क्या था सर? -π/2 से लेकर π/2 था ना। रेड पेन दिखाई दे रही है क्या? इसको और ठेठी में लिख दे, हम लोग अपना देहाती लैंग्वेज में, जो घर द्वार में है। मेरा घर द्वार कौन है? क्लास 10th ना, क्या था वहां पे घर द्वार सर? -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। इसमें तुम्हें ज्यादा समझ में आती है, अगर पाइम समझ में नहीं आती है तो इसमें समझ लिया कर अच्छी तरह से। तो मेरे भाई, इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब यहाँ जो x का मान जो दिया हुआ रहे साइन के साथ, उसका मान -90 डिग्री से लेकर 90 के बीच में लाई करना चाहिए, यानी इसी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो -90 से लेकर 90 के बीच आना चाहिए। -90 और 90 भी आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ओपन रहता ना तब इनको छोड़कर। तो बता यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा जो 2π/3 दिया हुआ है, पहले चेक करते हैं क्या ये -90 डिग्री से लेकर 90 के बीच आती है या नहीं आती है। चेक करें, चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या है 2π/3। चलो तो 2π/3, ठीक है, 2 गुना मेरे भाई पाई का मान कितना होता है? कितना होता है पाई का मान? 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे? 180 डिग्री बटे 3। काट दें इसको। कितना बार में भाई, कितना बार में सर? 6 बार में। 0 रह जाएगा सर, आ जाएगा 6 दूना 12, 120 डिग्री, 120 डिग्री क्रैक, 120 डिग्री। भाई इनका रेंज कहां तक, इनका औकात कहां तक है? ये सूत्र का उपयोग तुम कब तक कर सकते हो, कहां तक? -90 से लेकर 90 डिग्री तक ही काम कर सकता है। इनका रेंज कहां तक जा रहा है? 120 डिग्री तक। मेरे भाई हेडफोन कनेक्ट होगा क्या? तुम अगर कोई हेडफोन खरीदे हो, उस हेडफोन का रेंज है 10 मीटर, तुम 20 मीटर के ऊपर जा रहे हो, सोच रहे हो गाना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा मोबाइल यही है, हेडफोन कनेक्ट होगा क्या? कभी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस फोन का तुम्हारा रेंज जो है 10 मीटर ही है। तो मोबाइल से 10 मीटर की दूरी पर होगे तो गाना बजेगा हेडफोन में, उससे दूरी पर जाओगे हेडफोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये भी तुम्हारा वैसा ही है। इस सूत्र का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब साइन इनवर्स का जो रेंज है -90 डिग्री से लेकर 90 के बीच आएगी, तभी हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आया है 120 डिग्री, इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप तुम्हें यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आज के बाद तुम ये गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरी एक बात ध्यान में रखना कि सर ये हम लोग जानेंगे कैसे? सिंपल सी, जब भी इस टाइप के सवाल रहे ना, तुम्हारा कान ये क्या होना चाहिए? खड़ा। एक होबो नाम सुनो, होबो, होबो एक हातिम नाम की वेब सीरीज आती थी, जिसको देख हम लोग बड़े हुए हैं, हातिम। ठीक है, तो उसमें कान था एक होबो नाम का बड़ा सा। तो वैसे ही तुम्हारा जैसे इस टाइप के सवाल रहे ना, कान खड़ा हो जाना चाहिए तुरंत, और वहां तुरंत सोचेंगे मेरा एंगल जो दिया हुआ है तो उनके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई सभी का रेंज तुम्हें पता है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? साइन इनवर्स का x का रेंज क्या था मेरे भाई? -π/2 से लेकर π/2।
इनका डोमेन भी याद रखना। फिलहाल मैं रेंज की बात कर रहा हूं। कोस इनवर्स एक्स की रेंज कहां तक सर? 0 से लेकर पाए, 0 से लेकर पाए। थीम समझ लिए 10वां क्लास वाला, -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है तो इस तरह समझ सकता है तुम। ये 0 से लेकर 180 डिग्री। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स का रेंज कहां तक? कहां तक? -π/2 से लेकर π/2, यही ना? हाँ, थीटा में -90 से लेकर 90 तक। ये मेरे भाई बता, ये मेरे भाई बता, ये सभी का रेंज होता है कि नहीं होता है? मैं तुम्हें क्या बोला था चैप्टर की स्टार्टिंग में? इन सभी को अच्छी तरह से जाकर वहां पर लिख ले और याद रखना। आज के बाद ये रेंज तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि ये पहला वाला और लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी इन दोनों को छोड़कर इनके बीच में जो आएगा उस एंगल का मान होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी क्लोज ब्रैकेट मतलब होता है उसको भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस सभी को याद करना, छोबों को अपने कॉपी में लिखा अच्छी तरह से। ये सूत्र इसलिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, क्या करें इसके बाद? क्या करें मेरे भाई? तुम्हारा क्या है, ये गलत है, इसको हम लोग बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या है सवाल मेरा? साइन इनवर्स साइन क्या था? 2π/3, 2π/3 हो गया। तो चल पहले इनका एंगल हम लोग चेक किए ना, कितना आया था? तो साइन कितना आया था भाई? 120 डिग्री। ठीक है, फिलहाल अभी लिख ले इसको। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 120 डिग्री को इनका रेंज कहां तक होता है? इस सूत्र लगाने के लिए ध्यान सुनना, तुम्हारा टाइम ले रहा हूं लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं। ये तो तुम्हारा सूत्र होता है, इसमें क्या होता है? एक्स कहां तक बिलोंग करता है? -π/2 से लेकर π/2 तक। थीटा बोलोगे और अच्छा से, थीटा मतलब डिग्री में बोलोगे तो, क्योंकि हम लोग को ज्यादा समझ में आती है, तुम्हें भी ज्यादा समझ में आती होगी। -90 से लेकर 90 तक। तो इस 120 डिग्री को हम लोग बदल कर क्या करेंगे? इसके अंदर लेकर आएंगे। अगर इसके अंदर आ जाती है फिर तुम्हारा सूत्र लागू होगा। आराम से हेडफोन में गाना कनेक्ट करके सुन सकते हो, क्योंकि रेंज में तुम आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसको कि ये करते कैसे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग तुम्हारे लिए क्या किए हैं? एक अच्छा सा ट्रिक लेकर आए हैं, एड शुगर टू कॉफी। इस बात को ध्यान में रखना। अगर तुमने 11th क्लास में त्रिकोणमिति को पढ़े हो, तुम्हें इससे भली भांति रूबरू तुमने हो चुका है, तुम इसको पहचानता होगा। भले तुम कोई और ट्रिक सीखा होगा या फिर इस ट्रिक को देखा होगा, नहीं देखे हो मेरे भाई तो टेंशन नहीं लेना है। मैं तुम्हें इस ट्रिक को आज अच्छी तरह से बताता हूं, सीखना। क्योंकि अगर तुमने इसको नहीं सीखा, अगर तुमने इसको नहीं सीखा फिर समस्या आएगी। उन सभी सवाल में से कोई सवाल नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इसको सीखते हैं, एड शुगर टू कॉफी। इस ट्रिक को हम लोग सीखते हैं अच्छी तरह से। मैं चलता हूं तुम्हें नेक्स्ट पेज पर लेकर, वहां बताता हूं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। फिर हम लोग का जो सवाल है ना, वो 120 डिग्री को किसके अंदर लाना है? -90 से लेकर 90 तक। और ये सवाल मेरे भाई सब तुम्हारा वैसा ही सवाल है, 16 के बाद जितना भी सवाल है सब वैसा ही है। और एनसीईआरटी में तो तुम्हें 1-2 सवाल मिलेगी, लेकिन जब उठाओगे ना कैसे सीना बुक, वहां भर भर के सवाल मिला हुआ है। और बहुत बच्चे वो गलती करते हैं जो मैंने बताया था तुम्हें, तो वो गलती तुम नहीं करो, इसको सीखना है ध्यान से। ठीक है, तैयार हो ना? चलो तैयार हो, आ जाओ। क्या ट्रिक है? एड शुगर टू कॉफी। सर कॉफी नहीं पीते हैं एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, बहुत ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा y एक्सिस, ठीक है, ये तुम्हारा x एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा जो ट्रिक है मेरे भाई, यहां पे ट्रिक को फिल करते हैं ध्यान से। एड शुगर टू कॉफी, कितने लोग हैं यहां पर? 4 लोग हैं। एड शुगर टू कॉफी, ध्यान से देखना। मैं तुम्हारा 10 मिनट के अंदर अच्छी चीज सिखा देता हूं, तुम सब क्वेश्चन को फिर बना दोगे, मात्र 10 मिनट दे तुम। एड शुगर टू कॉफी, तो पहला लिख यहां पर एड शुगर, यहां लिख शुगर टू, यहां लिख टू, और यहां लिख कॉफी। एड शुगर टू कॉफी हो गया। अब यहां पर एड का मतलब मेरे भाई तुम्हारा होता है, एड का मतलब होता है ऑल। क्या? एड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, साइन थीटा मान ले। ठीक है, और टी, टी फॉर 10, या क्या मानोगे? tan थीटा।
और कॉफी फॉर कॉस थीटा। ट्रिक दिमाग में घुसा के नहीं घुसा, यहां भी देखो वही है। इसका मैं तुम्हें लास्ट में स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा। एड देखो, ये इसको मैं येलो कलर कर कर हाईलाइट करवाया हूं, ठीक है। कि ए मतलब ओल, ए मतलब ओल, और शुगर मतलब एस यानी साइन थीटा, और टी फॉर टेन थीटा, सीओ मतलब कॉस थीटा। तो याद रखना, सबका घर अच्छी तरह से तुम याद कर ले। तुम्हें अच्छी तरह से पता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पाद। क्या बोलते हैं इसे? प्रथम पाद। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पाद, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये तुम्हारा क्या है? सेकेंड पाद। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये तुम्हारा क्या है? थर्ड कोऑर्डिनेट। ये तुम्हारा क्या है? फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी फोर्थ पाद। अब मेरे भाई तुम्हें एड शुगर टू कॉफी की मदद से सभी का घर याद कर लेना है, ठीक है। ये ट्रिक तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसलिए मेरे भाई प्लीज सभी का तुम घर याद कर ले। एड शुगर टू कॉफी, एड बोले तो ऑल, यानी कि पहला पाद जो है, फर्स्ट पाद जो है, इस पाद में तुम्हारा सभी आदमी रहेगा। कितने आदमी? कितने आदमी थे? वो डायरेक्ट नहीं था, अतिथि तुम कब घर जाओगे उसी वाला में। तो त्रिकोण में तुम्हें कितने आदमी मेरे भाई? कितने आदमी सर? 6 आदमी। तो मेरे भाई पहला जो घर है, फर्स्ट पाद है, इसमें 6 वो आदमी रहेगा। कौन रहेगा? 6 वो आदमी रहेगा, ओके। सेकेंड वाला में क्या है? एड शुगर, शुगर 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 बोले तो साइन थीटा। तो याद रखना, सेकेंड पाद में सिर्फ और सिर्फ कौन रहता है? साइन थीटा। कौन रहता है? साइन थीटा, ठीक है। तो पहला घर यानी पहला पाद में सब मिला के यहां पर 4 पाद, पहले पाद में सभी लोग रहेगा, वह पहला पाद होता है सभी का घर होता है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड पाद जो होता है वो क्या होता है? शुगर, एड शुगर टू कॉफी। तो सेकेंड पाद जो होता है वह तुम्हारा साइन थीटा का घर होता है। किसका? साइन थीटा का घर, ठीक है। और थर्ड पाद जो है तुम्हारा, थर्ड पाद उसमें आती है 2, 2 4 10, 10 थीटा, यानी कि थर्ड पाद जो होती है मेरा, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट जो होती है वो होता है 10 थीटा का घर, ओके। और फोर्थ एंड लास्ट क्या है तुम्हारा? कॉफी। कॉफी बोले तो कोस थीटा, और कोस थीटा कौन सा पाद में? चौथा पाद में, चतुर्थ पाद में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तुम बता सभी का घर तुम्हें याद रहेगी कि नहीं रहेगी? पहला वाला बोलो सर सब रहेगा, पहला वाला प्रथम पाद में सब रहेगा सर। सेकेंड पाद में साइन थीटा रहेगा सर, ऐसे सेकेंड, ऐसे सेकेंड। तो सेकेंड 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 यानी साइन थीटा, सेकेंड पाद में साइन थीटा, और थर्ड पाद में 10 थीटा। मेरे भाई अच्छा तो सेट कर रहा है। थर्ड पाद, थर्ड बोले तो टी से थर्ड, टी से 10 थीटा, तो थर्ड पाद में 10 थीटा। और फोर्थ पाद में ये सेट नहीं किया, फोर्थ पाद में तुम्हारा क्या आएगा? कॉस थीटा। याद रहेगी? 4 आदमी तुम्हें नाम याद रखना है, बाकी से का उल्टा कर देना है। तो पहला वाला में क्या होता है? फर्स्ट पाद में सभी रहेगा, सेकेंड वाला में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा रहेगा, थर्ड वाला में रहेगा 10 थीटा, थर्ड टी से 10 थीटा, थर्ड में रहेगा 10 थीटा, चौथा में रहेगा cos थीटा। सर क्यों बता रहे हैं आप? वेट एंड वॉच। समझ में तुम्हें आएगी मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? समझ में आई? तुम्हें घर आध हुआ कि नहीं हुआ? आध हुआ कि नहीं हुआ? पहला वाला में सभी लोग रहते हैं, साइन थीटा, cos थीटा, 10 थीटा, उसका उल्टा पुल्टा भी सब वहां पड़ल रहेगा पहला वाला में। और सेकेंड वाला में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। कभी भूल जाना, ये ट्रिक याद रखना, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद कर लेना। एड बोले तो ऑल, यानी पहला में सब रहेगा, सेकंड वाला में क्या रहा है? शुगर, शुगर मतलब साइन थीटा, पहला वाला सेकंड वाला में साइन थीटा रहेगा, थर्ड वाला में 10 थीटा रहेगा, और फोर्थ वाला में cos थीटा रहेगा। अब तुम्हें इसमें ये याद रखना है कि मेरे भाई जो जिसमें रहता है ना वह सिर्फ उसी में प्लस होता है, बाकी उसको किसी और घर में लेकर जाओगे वो करेगा अपने आप को -100। क्या करेगा? -100। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना। जिसका जो घर है ना, अगर उसके घर में बात करोगे उसके साथ तो प्लस में लिखोगे। क्या चीज में लिखोगे? प्लस में लिखोगे। उसके अलावा उसको किसी और घर में बात करोगे ना तो उसमें तुम लिखोगे पता है क्या? माइनस। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो जिस घर में जिसका जो घर है बात करोगे तो लिखोगे क्या? प्लस में उसको। उसके अलावा उसको किसी और घर में लेकर जाकर लिखोगे क्या लिखोगे? माइनस का। बता यहाँ पर किसका घर है? साइन थीटा घर है ना, तो यहाँ पर साइन क्या होगा? प्लस। तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ तुम्हारा पेन चेंज करके लिखूं क्या? यहाँ लिखोगे साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी यहाँ पर टेन थीटा कोस थीटा, जो दो लोग और है, टेन और कोस, वो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा अगर लिखते हैं वो भी आएगा माइनस में, और यहाँ पर अगर हम कोस थीटा भी लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस में। बात समझ में आई? उसी तरह से
थर्ड कोऑर्डिनेट में इसका यहाँ किसका घर होता है, टेन थीटा का। अगर यहाँ पे टेन थीटा आएगा तो वो प्लस में लिखाएगा। इसके अलावा और कोई आता है साइन थीटा आता है, चाहे कोस थीटा आता है, चाहे साइन थीटा आता है, ये दो तो ही है, तो क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में। बाकी जिसका जो घर है वो अपने आप को प्लस में लिखवाएगा। बात समझ आई। उसी तरह से चौथा कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ कोस प्लस में होगा। इसके अलावा जिसको भी तुम लिखोगे उसको लिखोगे माइनस में। तो मेरे भाई तीन तो लोग होबे करते हैं, साइन कोस टेन। बात समझ में आई। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज लेकर अच्छा तरह तुम्हें बताता हूँ ना, मैंने लिया था नेक्स्ट पेज ये वाला। तो साइन थीटा सेकंड में रहता है, इसलिए क्या चीज में गिनेंगे इसको, प्लस में। टेन थीटा होता है थर्ड में, इसको हम लोग गिनेंगे प्लस में। और इसको भी कोस थीटा होता है फोर्थ में, इसे हम लोग गिनेंगे प्लस में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जिसका जो घर रहेगा उसमें अपने आप को शो करेगा वो प्लस में, बाकी अगर उसके घर में कोई घुसेगा तो वो करेगा शो माइनस में। अब यहाँ बात यह रही तुम्हें याद रखने वाली कि सर हम लोग घर पहचानेंगे कैसे कि कौन किसका घर है। तो याद रखना, यहां तक अगर 90 डिग्री की बात चलेगा, 0 से लेकर 90 तक। अच्छा भाई, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच की बात होगी तो वो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ओके, अगर एक 90 डिग्री से लेकर 180 तक तो तुम समझोगे सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात चल रही है। और अगर 180 से 270 डिग्री के बीच की बात होगा तुम समझोगे थर्ड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। और अगर 270 से लेकर 360 डिग्री की बात होगा तुम समझोगे फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। याद रहेगा। अब बता, यहां पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, बता। साइन 120 डिग्री जो भी मेरा आया था, ये किस कोऑर्डिनेट का आदमी है, ये किस कोऑर्डिनेट का आदमी है भाई, किस कोऑर्डिनेट का आदमी है। 120 डिग्री ना, 120 डिग्री ना, फटाक से यहां पर क्या सर, यहां 90 डिग्री तो होता है। पहला कोऑर्डिनेट 90 डिग्री, सेकेंड कोऑर्डिनेट 180 डिग्री तक, और थर्ड कोऑर्डिनेट 270 डिग्री तक, और फोर्थ कोऑर्डिनेट 360 डिग्री तक। सब मिला 360 होता है ना, ये तरह से याद रखना। तो होता 120 90 के बेसी है ना, 180 से कम है ना, तो 90 से ज्यादा 180 से कम किस में बात होगा सर, सेकेंड पाद में। किस में, सेकेंड पाद में। तो घर पहचान लिया। और सेकेंड पाद में कौन होता है, बोलोगे सर साइन थीटा होता है। सेकेंड पाद में कौन होता है सर, साइन थीटा होता है। बता, तो अगर एंगल 90 से लेकर 180 डिग्री तक इसके बीच बात होगी तो किसके घर में बात होगी, साइन थीटा में। किसके घर में बात होगी, साइन थीटा में। इसके अलावा सभी क्या चीज में लिखा जाएगा, माइनस में। बस ये साइन थीटा क्या चीज में होगा, वहां पर प्लस में होगा। आई होप तुम ये कंसेप्ट मेरे भाई सीखा कि नहीं सीखा। बहुत आसान है ना। घर कैसे पहचानते हैं, सिंपल सी। अगर 90 डिग्री की बात करेगा तो सभी काउंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब रहते हैं। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में मैंने तुम्हें इतना बार बताया ना, सेकेंड में कौन होते हैं, साइन थीटा होते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा होते हैं। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक अपने आप को घेरता है, बोलोगे सर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तो याद रखना, 90 से ज्यादा 180 से कम रहेगा तो वो होगी बात सेकेंड कोऑर्डिनेट की। जैसे यहाँ एग्जांपल देख, 120 डिग्री है, ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकेंड में आएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 135 डिग्री, किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 150 डिग्री, किस में आएगा सर, सेकेंड में आएगा। तुम्हें मोटा मोटी तौर पर यह याद रखना है कि 90 डिग्री से ज्यादा 180 से कम, चाहे 180 भी रहेगा चलेगा, वह तुम्हारा आएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड में कब ब्लिंक करेगा, वो जब रहेगा 180 से ज्यादा और 270 से कम, 270 भी रहेगा चलेगा। और फोर्थ में कब आएगा, जब रहेगा 360 डिग्री तब। ओके, चल ये मैंने तुम्हें क्या बताया, आज के क्वेश्चन का थ्योरी वाला पार्ट जो तुम्हें समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो हो गया ना। अब सर इतना पढ़ तो लिए, काम कहां पर आएगी। अब आजा, कुछ तुम्हें मैं बातें बताता हूं, उसे ध्यान से रखना है। आजा भाई, आजा आजा। ये बातें याद रखना, ये तुम्हारा मरियल सूत्र होता है, इसको बोल सकता है मरियल, इसका कोई वैल्यू है हम लोग देते ही नहीं है। ये क्लास तुमने 10th में पढ़ा होगा एनसीईआरटी 8.3 में, ये वाला। अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो उल्टा होगा, क्या लिखा आता है, कोस थीटा। जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना, क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, पलट जाता है। साइन रहता क्या हो जाता है, कॉस। तो क्या यहां लिखा आता है, कॉस थीटा। बता मेरे भाई, होता है कि नहीं होता है, होता है ना ये चीज, ये पलटता है। ये पलटने का सूत्र तेरे को याद नहीं रखना है, ये नहीं याद, नहीं मेरे को याद रखना, नहीं तेरे को याद रखना। ये बहुत दिमाग खराब, उल्टा पुल्टा कौन याद रखने वाला है। चल हम लोग आते हैं नया सूत्र पर, ये वाला। ये हम लोग का शानदार सूत्र है, इसको याद रखेंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट तुम लो, ले लिया। इसको अपने रूम में क्या करना, जहां पे अपना आईना चेहरा देखते हो ना, आईना सुंदर सा जहां तुम अपना चेहरा देखते हो, वहां इसको क्या करना, चिपका लेना। और ये चीजें याद रखना अच्छी तरह से। क्या याद रखना है तुम्हें, सिंपल से। ये भाई चल तुम इधर आ जा,
बहुत हंस रहा है ये ना, आ जा इधर। ठीक है, तुम्हें क्या रखना है, सिंपल सी साइन 180 माइनस थीटा। तो अगर 180 वाला से कुछ भी घटता है तो एंगल चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा। नहीं, यहाँ क्या लिखोगे, सूत्र साइन थीटा होगा। यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ ही परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत, कुछ ही परिवर्तन नहीं होगा। मैं अच्छी बात बता रहा हूं तुम्हें, सीख, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहाँ पे लिखेंगे कॉस 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस का थीटा। अब बता 180 हो रहा है ना, 180 में से कोई चीज घट रहा है तो वो कम ही होगा ना, या कुछ बढ़ रहा है। किस डिग्री की बात हो रहा है, 180 किस कोऑर्डिनेट में होता है सर, किस में सर, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट का राजा कौन है, कौन वहां का राजा है, कौन महाराजा वहां का है सर, साइन थीटा। तो याद रखना, मैं तुम्हें क्या बताया था, जिस कोऑर्डिनेट का जो महाराजा होता है उसी को तुम लिखोगे वहां पर प्लस, बाकी उसके कोऑर्डिनेट में जो दूसरा को घुसेगा, अपने आप को घुसेगा, उसको लिखेंगे माइनस में। तो ये cos थीटा जबरदस्ती घुस रहा है किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड में। सेकेंड में कौन महाराजा होता है, साइन थीटा ना। ये देख साइन थीटा था, अपने आप को क्या चीज में लिखा, प्लस में, कोई दिक्कत नहीं था। ये जाएगा क्या चीज में लिखा आएगा, माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। ओके, उसी तरह से अगर टेन थीटा भी अपने आप वहां घुसने जाएगा, क्या चीज में लिखाएगा, माइनस में। मेरे भाई यहाँ देख, सभी साइन थीटा को छोड़कर, और अगर उल्टा, मेरे भाई साइन साइन उल्टा चलेगा ना, इसका उल्टा, ये देख, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल है सभी में क्या लगा हुआ है, माइनस। पता है यहाँ माइनस क्यों लगा हुआ है सर, यहाँ पर माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट 180 डिग्री का मतलब होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, 180 डिग्री का मतलब होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट। 90 डिग्री से ज्यादा 180 के बीच इसके अंदर अगर कोई कोण आती है उसको हम लोग काउंट करते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में। किसमें, सेकेंड कोऑर्डिनेट में उसको हम लोग काउंट करते हैं। और सेकेंड कोऑर्डिनेट का महाराजा सर होता है साइन थीटा। ये सर, ये वाला हम लोग कैसे याद करते हैं सर, 8 शुगर टू कॉफी, 8 शुगर टू कॉफी, 8 बोले तो ऑल, शुगर बोले तो साइन थीटा, यानी किस में आ रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट का महाराजा कौन होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो जिस कोऑर्डिनेट का महाराजा होता है उस कोऑर्डिनेट में उसको प्लस लिखते हैं, उसके अलावा अगर कोई आता है उसको हम लोग लिखते हैं माइनस में। तो यहाँ पे 180 है, 180 आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट का महाराजा होता है साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा लिखाएगा प्लस में, उसके अलावा जो भी आएगा वो लिखाएगा माइनस में। यहाँ भी वैसे ही है, 180 डिग्री साइन थीटा आया है प्लस में लिखाया है, इसके अलावा जो भी आया है माइनस में लिखाया है। ये कोसेक प्लस में इसलिए लिखाया है क्योंकि ये साइन का उल्टा ही होता है। तो ये सूत्र तुम्हें याद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सूत्र तुम्हें याद कर ले मेरे भाई, ये बहुत जबरदस्त सूत्र है। ठीक है, अगर तुमने इसको याद कर लिया है, हम लोग चलते हैं कहां पर, अपना क्वेश्चन नंबर 16 को, जहां जिसको हम लोग छोड़ के आए थे। ठीक है, चलो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हम लोग मचा सकते हैं तुरंत। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। ओके, चलो काम शुरू करते हैं। सिंपल सी, देखना फटाफट मैं बनाता हूं अब। बराबर साइन 2 पाई बाय 3 हो गया ना। इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी पर बैठाते हैं, पहली नजर में जब देखते हैं, अरे 2.1 का सवाल है जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या, चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स दोनों गया खेलने, यहां क्या बचा एक्स। लेकिन एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, जब x का मान बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, साइन ना है, साइन का रेंज मैंने तुम्हें बताया ना, -π/2 से लेकर π/2। नहीं याद रहती है सर, अपना घर वाला याद रखिए ना, 90 डिग्री से लेकर 90 तक। ठीक है, ये चीज वहां लिख सकता है, डिग्री में लिख ले, हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे ये जो एंगल दिया हुआ है ये इतना के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो खुशी खुशी सूत्र लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रही होगी उसको हम लोग घींच के मार पीट के क्या करेंगे, उस रेंज के अंदर लेकर आएंगे, तब जाके मेरा सूत्र लगा सकते हैं। तो चेक करते हैं इसको, क्या है 2π/3, यहां चेक कर ले 2, देख क्या है मेरे भाई, अब तो बन जाएगा, टेंशन नहीं ले। थ्योरी वाला पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। 2π/3 2 गुना पाई का मान 180 डिग्री बटे 3, काट ले 60 बार में 120 डिग्री। ओह, इसका औकात 90 तक ही है। यहाँ कितना तुम्हारा आ चुका है, 120। मेरे भाई इसको ऐसे लिख ले, अगर अच्छी तरह समझना है तो। ऐसे तुम ऐसा लिख नहीं सकता है, तुमको अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को रेडियन में मापते हैं, इस लिखना जायज नहीं है, गलत है, फिर भी समझने के लिए लिख लेते हैं 120 डिग्री। सूत्र लगाओगे क्या, लगाओ क्या सूत्री वाला, लगाओ क्या, नहीं लगेगा सूत्र, ये सूत्र क्या लगेगा, नहीं लगेगा सर, ये तो आप पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, इस 120 को क्या करते हैं, बदलते हैं। सिंपल सी देख मेरे भाई क्या करना होता है, सिंपल सी, हटाओ इसको,
देख क्या करना होता है, सिंपल सी, यहाँ घटा दे 180 डिग्री माइनस कितना, बस 120 है ना ये। नेक्स्ट लाइन में कर देता हूं, साइन 180 में कितना घटाएं, 180 में, यहाँ कितना पुर जाए 120 डिग्री, सर 60 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा ना, आएगा ना। अब बता, यह जो सूत्र मैंने कैसे लिखा, क्या लिखोगे, चूंकि साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसको घेर दे, मैंने एक वाला सूत्र भी वहां नहीं सिखाया था, तुम्हें सिखाया था ना। और 180 की बात हो रहा है, 180 किस कोऑर्डिनेट की बात होता है, साइन थीटा का। और साइन थीटा वहां पर क्या होता है, वहां का राजा होता है, वो उसको हम लोग वहां पर क्या लिखते हैं, प्लस। यहाँ भी हो जाएगा प्लस, चुपचाप साइन थीटा बाहर निकल गया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 120 डिग्री है मेरे भाई, क्या है यहाँ पर 120 डिग्री है। 120 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में आएगा, 120 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में, सर इसमें आएगा, क्योंकि 90 से ज्यादा 180 से कम आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब यहाँ पर आएगा तुम्हारा किस कोऑर्डिनेट में है, ये सेकंड में है, सेकंड में साइन होता है प्लस में, कोई भी दिक्कत की नहीं बात है। यहाँ पर चुपचाप क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन डाटा ये खत्म। इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, थीटा। यहाँ थीटा कितना है मेरे भाई, 60 डिग्री। यहाँ क्या लिखाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, क्या लिखाएगा 60 डिग्री। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3, क्या लिख सकते हैं, π/3 बोले तो 60 डिग्री इस रेंज के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, 60 डिग्री आ रही है ना, 90 तक इसका औकात है, 60 आया, उससे कम आया है ना, ये तुम्हारा आंसर। तुमने सीखा कि नहीं सीखा। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ गलत कर रहा हूँ कि ये 180 मत लिख रहा हूँ, इसको रेडियम लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन इतना चलता है, कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे पास एक्सपर्ट दिमाग है ना, इसको पाए बदल के लिख देना। मैं तुम्हें समझने के लिए मैं इसको डिग्री में लिखा हूँ, तुम्हें समझ में आई। तो क्या करना होता है मोटा मोटी तौर पर, सर क्या करना होता है, सिंपल से मेरे भाई क्या करना होता है, इस टाइप के सवाल जब भी तुम्हारा आवे, होबो इसमें तुम्हारा कान क्या होना चाहिए, खड़ा, कान क्या होना चाहिए, खड़ा, कान खड़ा। तुरंत चेक करेंगे जो एंगल दिया हुआ है, जो जिसका भी एंगल दिया हुआ है, अगर साइन का दिया हुआ है, साइन का रेंज चेक करेंगे, देखेंगे उसके रेंज के अंदर आ रही है क्या। अगर आ रही है तो चुपचाप सूत्र लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आती है तो क्या करेंगे, उसको ये वाला सूत्र लगाकर चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके, चेंज करने में सिखाया ना। अगर 180 की बात होगा, चाहे उसके बीच में बात होगा, तो साइन को प्लस में ले लोगे, इसके अलावा कोई और एंगल लोगे तो उसको क्या कर लोगे तुम, माइनस में ले लोगे। ठीक है, उस तरह से मैंने इसको बना दिया सिंपल से। साइन इनवर्स साइन, इसका मान क्या था 120 डिग्री, मैंने यहाँ पर निकाला 120 दिखा दिया मैंने, तुम्हें अच्छा तरह समझ में आवे। उसके बाद साइन 120 को हम लोग ये सूत्र लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज 90 तक ही होता है। इसको हम लोग चेंज करेंगे, 90 के बीच में लेकर आएंगे। क्या करेंगे, सूत्र लगाए हम लोग ये वाला जानते हैं, 180 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 180 कितना घटाएंगे, यहाँ पर 120 बचे, तो हम लोग कितना घटाएं 60 डिग्री। ये करना पड़ता है मेरे भाई, तभी इसको घटाओगे इतना ही पूरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब तुम्हारा साइन इनवर्स साइन, ये इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, जो होता है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया ना, सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल गया। अब तुम्हारा ये 60 डिग्री इसके रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई किया, बस 60 डिग्री बाहर गया, 60 डिग्री हम लोग लिख दिए रेडियन में, आंसर π/3, जाके चेक कर ले, आंसर तुम्हारा आ जाएगा ये। ओके, अब सर कुछ और समझाइए ना। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे लिए और एग्जाम्पल है। चलते हैं हम लोग कहाँ पर, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगर तुम्हें समस्या आ रही है तो अभी बने रहो वीडियो में, ध्यान से चुकू मुकू पैर करके चुपचाप एकदम हेडफोन डाल कर ध्यान सुनना, इस सवाल को देखना। मैं इसको बना रहा हूं, एकदम ध्यान से सीखना, ध्यान से, इसमें भी कोई दम नहीं, ध्यान सीखना। अगर नहीं सीखे अभी तक तो देख, ये सवाल है ना, सिंपल से क्या करना होता है, बस उसको उतार ले, tan इनवर्स 3π/4, बस हो गया। क्या होता है प्रॉपर्टी, सर चूंकि tan इनवर्स x दोनों कट जाता है, क्या होता है यहाँ पर x, यही जानते हो। लेकिन अभी भी गलती करेगा क्या, ये ऐसा सवाल रहे और इस टाइप का प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो क्या सोचना है पहले, ये रेंज के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके लिए तुम्हें tan इनवर्स का रेंज पता होना जरूरी है। क्या होता है tan इनवर्स का रेंज, सर x इनवर्स बिलोंग करता है माइनस, रेडियम लिखता हूं, π/2 से लेकर π/2 ओपन ब्रैकेट, या x बिलोंग्स टू -90 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो मेरे भाई इसके ऊपर ये वाला सूत्र लगाने से पहले तुम पहले कौन को देख, इसके अंदर आ रही है क्या, तो देख यहाँ पर क्या 3π/4 ना, मैं यहाँ चेक करता हूँ, 3 गुना पाई के मान 180 डिग्री बटे 4। अरे भाई 3π/4 है ना, तो 3 रहने दिए, पाई के मान लिख लिया 180 डिग्री, हो गया तुम्हारा कितना बार में, 2 बार में, ये 90 बार में, ये 45 बार में, गुना करो कितना आएगा 135 डिग्री। ओह
135 ब्लिंक किया ऊपर, इसका औकात तो 90 तक ही है, 90 छोड़, 90 से भी कम है ना, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, उनको बीच में आना चाहिए। 135 औकात से बाहर चला गया, तुम यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है सर, क्या करें तो मेरे भाई, इसको बदलेंगे, इसको औकात में लेकर आएंगे। कैसे? आजा, सिंपल से क्या कर, टेन इनवर्स 10, इसको मैं लिखता हूं डिग्री में ताकि तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आवे, कितना 135 डिग्री। ठीक है, तो उसको हम लोग लेकर आएंगे रेंज में, तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 10, क्या तरीका होता है, सिंपल से 180 डिग्री माइनस, बता 180 से कितना घटाएं कि बच जाएगा यहाँ पर 45 नहीं 135 डिग्री। कितना सर, 45 डिग्री घटा दीजिए। हाँ भाई, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 2 ब्रैकेट लगेगा, एक इसका था एक इसका लगेगा, हो गया ना, ये घटाओगे 135 बच जाएगा ना, हो गया ना। अब बता 135 डिग्री, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, 135 डिग्री क्या है, 135, यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि 10 180 माइनस थीटा, क्या अभी मैंने तुम्हें सूत्र पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, माइनस का 10 थीटा। सर माइनस क्यों, सर माइनस क्यों, मेरे भाई 135 डिग्री है, ये इसका एंगल का किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ कौन प्लस होता है, कौन? याद रखना, जब भी 180 डिग्री वाला सूत्र लगाओगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा को ही तुम प्लस में लिखोगे। क्यों? मैंने बताया ना कि वहां पर सेकेंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का ही घर होता है, तो वहां पे उसके अलावा और कोई आता है, उसको लिखते हैं हम लोग माइनस में। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस में 10 थीटा, यहां क्या निकलेगा, 10 इनवर्स क्या निकलेगा यहां से बाहर, माइनस का 10 थीटा, थीटा कौन होता है, लास्ट वाला ना, तो यहाँ कितना है 45 ना, क्या लिखोगे 45 को मैं 45 नहीं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ रेडियन में, π/4। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर डिग्री में तुम इस्तेमाल करना, मैं तुम्हें समझाने की डिग्री में लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग रेडियन में लिखना। ठीक है, अब बता, मैं यहाँ पर छोड़, अभी छोड़, इसको उठा के बाहर फेंक दूं, क्या जानते हो प्रॉपर्टी, तुम क्या जानते हो, अगर इस टाइप के सवाल में अगर एंगल क्या चीज में रहे, माइनस में रहे, तो साइन फैमिली में एंगल को उठा के सीधे क्या किया जाता है, बाहर फेंका जाता है। किसमें पाई के साथ आता है भाई, किसमें पाई के साथ बाहर निकलता है, सर कोस फैमिली में। मेरे भाई तुम 2.2 के लास्ट लेक्चर देख रहे हो, मैं यह मान के चलता हूं तुम 2.1 वगैरह देख कर आए हो, तो वहां पे तुम बात सुना था ना, कोस फैमिली और साइन फैमिली का, कोस फैमिली और साइन फैमिली का। तो साइन फैमिली में जो भी एंगल माइनस में आ रहा था, तो एंगल को हम लोग कहाँ कर रहे थे, बाहर माइनस में उठा के सीधे फेंक दे रहे थे। लेकिन अगर कोस फैमिली वाला आता था माइनस में, तो हमेशा पाई के साथ बाहर निकलता था। और कोस फैमिली में कौन था, कोस और कोस का उल्टा और कोट था। साइन में कौन था, साइन का उल्टा और टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा माइनस में लगा हुआ है, माइनस उठा के सीधे बाहर फेंक देंगे। ठीक है, उठा के सीधे बाहर फेंक देंगे, क्या होगा, माइनस का उठा के बाहर फेंक दो सीधा, चल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स π/4 हो गया। अब बता, यहाँ पर मैं ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ कितना है 45 डिग्री है, इनका रेंज 90 से लेके -90 तक होना चाहिए, तो वो आ रही है उसके बीच में, ये तुम्हारा हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। तुम्हारा कितना आंसर आया, π/4 आंसर, कितना π/4 आया कि तुम्हें समझ में नहीं आया, आया ना। आई होप तुम्हें क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। ओके चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी भी कोई समस्या बची हुई है तो ध्यान से देख, अभी तुम्हें और देखने की जरूरत है, तब देख। चलो हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं 20 नंबर की, और तुम्हारा क्वेश्चन ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मिनटों में तुम बना सकते हो। अभी जो तुमने कंसेप्ट पढ़ा ना, 8 शुगर 2 कॉफी, वो सब कोई कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है। यह तुमने 2.1 ही पढ़ा है, वही मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा, आंसर मिनटों में निकाल दूंगा। चल देखे ध्यान से, बराबर लगा, साइन π/3 माइनस, यहाँ एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा जो तुमने 2.1 में पढ़ा था, मैं याद दिला रहा हूं तुम्हें। चूंकि साइन इनवर्स x अगर क्या रहे, माइनस में रहे, मैंने बताया था ना वहां पर साइन फैमिली और कोस फैमिली बताया था मेरे भाई, साइन फैमिली और कोस फैमिली डिस्कस कर दूं क्या, साइन फैमिली कोस फैमिली। देख तुम्हारे लिए साइन फैमिली, थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं तुम्हें बेहतरीन तरीका सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। साइन फैमिली, तो साइन फैमिली में कौन कौन आते थे, साइन का उल्टा, और किसको इन्होंने गोद लिया था, एक टेन इनवर्स को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स अगर एंगल माइनस में रहे, इसका उल्टा अगर कोस इनवर्स अगर एंगल माइनस में रहे, और अगर टेन इनवर्स एंगल क्या चीज में रहे, माइनस में रहे। याद रखना मेरे भाई, इन 3 लोग जो है ये आते हैं साइन फैमिली के अंदर, और साइन फैमिली में से इन तीनों में से अगर किसी भी एंगल क्या चीज में रहे, माइनस में रहे, सीधे उठाकर माइनस को बाहर फेंकता है, पाई के साथ बाहर नहीं निकलता है। ये क्या होगा इसका आंसर,
बस ये वाला, ये तुम्हारा माइनस का टेन इनवर्स एक्स सीधे बाहर निकल जाएगा। मैं तुम्हें रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लेकर अच्छे से सवाल बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है इस साइड, कोस इनवर्स एक्स का फैमिली, इसे हम लोग सिंपल सी कोस फैमिली बोलते हैं, ठीक है। चल क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारा, कोस फैमिली में कोस तो आएगा ही ना भाई, अगर एंगल क्या चीज में रहे, माइनस में रहे, तो पाई के साथ आता है लड़ने के लिए, ठीक है। याद रखना, यहां से अगर माइनस पाई लगा दिए हैं तो यहां माइनस नहीं आएगा। याद रखना कोस फैमिली में और कौन आते थे, इनका उल्टा, तो क्या होगा, सेक इनवर्स अगर एक्स में रहे तो पाई के साथ बाहर आएंगे। और इन्होंने गोद लिया था एक अनाथ टेन को, इन्होंने ले लिया कोट को। चलो तो यहां से हो जाएगा पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स। याद आई ये बातें, अगर कोस फैमिली में कोई भी एंगल हम क्या चीज में लेकर आए, माइनस में आवे। कोस फैमिली में कौन कौन आते हैं, कोस खुद आते हैं, उसका उल्टा और एगो कोट आता है। इन तीनों में से अगर एंगल क्या चीज में आते हैं, माइनस में आते हैं, तो पाई के साथ आते हैं बाहर लड़ने के लिए। चल मैं देखता हूं, पाई बोला चल मैं भी साथ चलता हूं, किसके में, कोस फैमिली में। लेकिन साइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, साइन मेरा हीरो होता है, अगर एंगल माइनस में हो सीधे उठा के माइनस को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो ये बात मैंने तुम्हें 2.1 में ही बताई थी, वहां इस प्रॉपर्टी से बहुत सारा सवाल बना था, तो यहाँ उस तरह से सवाल एक पूछ दिया, मैं तुम्हें रिवीजन करा दिया, ठीक है। देख मेरे भाई, तुम्हारा मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सवाल जो है अच्छी तरह से बताता हूं, ठीक है। तुम भी ये चीज सोच रहा होगा। अब देख यहाँ पर ये क्या माइनस को बाहर फेंकेगा ना साइन फैमिली, तो ये ऑलरेडी बाहर माइनस है, एक माइनस और है, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर प्लस का साइन 1/2 ब्रैकेट बंद। 2 ब्रैकेट क्यों, एगो इसका एगो इसका, हो गया। अब साइन π/3 प्लस का साइन इनवर्स। अब यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल और करेंगे, किसका, ये माइनस में होगा, लिख दे आगे, इसको बंद कर दे। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स, अंदर अगर साइन एक्स रहे दोनों कट जाते हैं और बाहर क्या निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स, ओके। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी पर बैठाने के लिए 1/2 को साइन के रूप में लिखना पड़ेगा। याद रखना, तुम भी अगर सवाल शुरू से बनाते हुए आ रहे हो, तुमने देखा होगा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भर भर के होता है कि नहीं होता है, पूरा पूरा हो रहा है मेरे भाई। हम लोग 1/2 को साइन के फॉर्म में लिखते हैं, तो बता 1/2 बोले तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, किसका सर, साइन 30 डिग्री का, किसका साइन 30 डिग्री का। साइन 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेडियन के रूप में, सर साइन π/6, ठीक है। चलो जी हो गया तुम्हारा ये तो भाई इसका बंद हुआ, इसका बंद कौन करेगा, ये सब ध्यान रखना तुम लोग भी। π/3 प्लस का दोनों खत्म, π/6 हो गया। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूं, कहां पर, यहां पर ध्यान से देखना, ये बाहर साइन रहेगा, इनका भिन्न का जोड़कर ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6π 3π 6π 3π बटे नीचे नीचे मल्टीप्लाई मेरे भाई, छोतिया 18, यहां से तुम्हारा क्या जाएगा, साइन 6×3 9π बटे 18, 9 दूना 18, यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है, कितना होता है सर, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, समझ में आई। चलो हम लोग कहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक आखिरी क्वेश्चन। चलो चलो जी, तुम्हारे सामने ये रहा आखिरी क्वेश्चन, इसको तो तुम मिनटों में बना देगा भाई, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, ठीक है। बनाओ इसको, चल बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी मिस है, यहां पर कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, यहां पर कुछ छूटा हुआ है, देखता हूं क्या है यहां पर छूटा हुआ, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ यहां पर, माइनस का, ओके। चलो जी इसको फटाफट बनाते हैं। अब क्या तुम्हारा है यहाँ पर, टेन इनवर्स √3 माइनस का कोट इनवर्स माइनस का √3, ठीक है। तुम चाहो तो इसको 2 तरीके से बना सकता है, 2 तरीके से बना सकता है। इसको क्या बदल दे, 10 में बदल दे, इसको किस में बदल दे, 10 में, उसके बाद सूत्र लगा दे 10x + 10y और माइनस वाला फिर बना दे, या फिर मैं इसका डायरेक्ट अलग अलग ही मान निकाल देता हूं, क्या, सिंपल सी भाई, 10 इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 के रूप में, सर 10 π/3, 10 60 डिग्री मान इतना ही होता है ना, माइनस कोट इनवर्स, इसको ओहो ये डिस्टर्ब कर दिया, ये डिस्टर्ब किया है,
ये तुम्हारा डिस्टर्ब किया मेरे भाई। देख कौन आया है, कौन आया है, स्वागत करो इसका। कोट इनवर्स आया है। कौन आया है? कोट इनवर्स। और मैंने क्या बताया था, कोस फैमिली के अगर किसी मेंबर के एंगल में लग जाए माइनस, वो बाहर कैसे निकलते हैं? पाई के साथ। और ये कोट इनवर्स कोस फैमिली के आदमी है या नहीं है? है ना। चल तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बंद करते हैं ब्रैकेट में और पाई के साथ बाहर निकलवाते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। हो गया। चलो इस साइड इसको पैक कर दे। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों खत्म। पाई बाय 3 माइनस का ब्रैकेट लगा, पाई माइनस मेरे भाई ये इनको क्या करना पड़ेगा, कोट इनवर्स, इसको भी तोड़ना पड़ेगा उस रूप में, ये वाला सूत्र बैठाने के लिए, ये वाला, चूंकि कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स दोनों खत्म, कितना बाहर निकला x। इस सूत्र बैठाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, √3 को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दूं? कितना हम तोड़ू, कितना में सर? कोट पाई बाय 6 60 डिग्री का मान होता है सर, नहीं सॉरी सर 30 डिग्री का मान होता है। हो गया ना। चलो अब तुम्हारा आगे क्या हो जाएगा, ये रहा पाई बाय 3 माइनस का ब्रैकेट लगा, पाई माइनस तुम्हारा ये खत्म हो गया मेरे भाई। अंदर क्या निकलेगा, अंदर से निकलेगा पाई बाय 6। हो गया। चलो इनको हल कर देते हैं, बाहर पाई बाय 3 बैठा हुआ उसके साथ घटा देंगे, तो यहां बना दूं, यहां बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो बाहर क्या है, पाई बाय 3 माइनस अंदर क्या है, ये इनका कर देते हैं भिन्न के जोड़ अंदर में ही, तो 6 पाई, क्या 6 पाई माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करके पाई में क्या आएगा, पाई ही आएगा, पाई बटे 6 पाई, पाई बटा 3 माइनस ये तुम्हारा क्या इतना बचेगा अंदर में मेरे भाई, 5 पाई बाहर निकलेगा, 5 पाई बटे 6। ये इंतजार कर रहा था, यहाँ होगा इसका भिन्न का जोड़, तो क्या होगा ये 6 पाई माइनस ये 15 पाई, यही ना, बटे छोतिया 18। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 6 पाई में से घटेगा कितना, 15 पाई, कितना बचेगा, कितना, माइनस का 9 पाई, माइनस का 9 पाई बटे कितना था नीचे 18, ये काट देगा 9 दूना 18। यहां से तुम्हारा क्या बचेगा फाइनली, माइनस का पाई बाय 2, माइनस का पाई बाय 2 कहीं पर है क्या सर, बी में है। हाँ बता मेरे भाई, बहुत आसान था कि नहीं था। इसे तुम एक तरीका से और बना सकते हो, ठीक है, मैं भी बता देता हूं। फिलहाल तुम्हें ये तरीका समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये हम लोग क्लास नहीं एक्सरसाइज 2.1 में ही पढ़े थे, ये वाला तरीका पढ़े थे ना। अब तुम इसको एक तरीका से और बना सकता है, मैं बता देता हूं। टेन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, √3, और माइनस का क्या लिखा हुआ है, कोट इनवर्स माइनस का ये है लिखा हुआ। तुम चाहो इसको रहने दो, टेन इनवर्स √3 रहने दो मेरे भाई, इसको बदल दे कोट इनवर्स। तुम क्या तरीका सीखा है, अगर तुम इसको 10 बदलना चाहेगा, एंगल को पलट दे तो ऊपर है तो क्या चला जाएगा, बटे 1 माइनस √3। हो गया। यहां सूत्र लगा दे क्या, टेन इनवर्स x माइनस का टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस का x इंटू वाई। इस सूत्र पे बैठा दे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यह चीज समझ में आ गया होगा, और तुम्हारा इसी के साथ चैप्टर क्या हो गया तुम्हारा, फिनिश विथ एक्सरसाइज, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ तुम्हारा क्या है, देख चैप्टर फिनिश विथ थ्योरी, ठीक है, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज दोनों के साथ तुम्हारा चैप्टर क्या हो चुका है, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, अगर तुम चैप्टर को सीक्वेंस में नहीं देखते हुए आए हो, तुम्हारी जिंदगी में चैप्टर डर बना कर रखा हुआ है, तो मैंने चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया है। तुम्हें यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको अच्छी तरह से देख लेना। अगर देखते हुए आ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बस तुम्हें अब क्या करना है, इसको जा एक बार खुद से फिर से घर में बना लेना है, ठीक है। चलो अगर तुम्हें इसी के साथ हम लोग का हैप्पी होली, ठीक है। तुम लोग को भी हम लोग कल जो है होली है, ये वीडियो तुम पता नहीं कब देखेगा नहीं देखेगा, या तुम कब देख रहे हो नहीं देख रहे हो, लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे कल क्या है होली है, इसलिए तुम्हें हैप्पी होली, ठीक है। चलो ठीक है, चलो और भाई बताओ क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, कोई दिक्कत याद रहता है नीचे क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। आज हमारा शायरी क्या है नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू उसके लिए, वीडियो देखा तुमने, अगर यहाँ से देख ही लिए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, साथ ही घंटा जरूर दबा देना, ताकि तुम्हें किसी भी चैप्टर में कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।